ये पूरा तेरा रिवर्स है वाइड में। तो उसको मुकेश को भेज दे वहाँ पे जंगल में, उसमें लेके जाएंगे उनको। 2 मिनट में पहुँच जाएंगे वो लोग। अभी भी बोलता हूँ मैं, मुकेश को भेज दो उधर। ये तो अपन चले जाते क्या, यहाँ नहीं मिलेगा ना। मैं जाऊँ क्या नीचे? हाँ जाओ ना, मैं हूँ इधर। उसको लेके चले जा फुटबॉल में, मैं बोलता हूँ तो वो भी सो जाएगा। मिला बाबा। हाँ 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 लेके ये अंदर जाता हूँ ना, मिलता है वाइड में नहीं अब तो ले लो। मिल रहा है देख, ऐसा मिल रहा है। थोड़ा ये फायर का भी वाइड में है।
पाहिजे तो गेला पाहिजे केलं तर आम्ही पण मागे सगळं सगळं सारखं असे इकडे फिरा सर हां कसं येतो इथे बंद कसं येतो हां असे खाली सोडू नको खाली सोडू नको ये मस्त अँगल आहे बघा वाईट दिले पुरा महाराष्ट्राच्या त्यांच्या सर्व कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे आणि पंडितजींना ये सब आ रहे हैं मोबाइल नीचे मोबाइल नीचे मोबाइल खाली
Give the flag, no?
पंडित जी भीमसेन जोशी जी का आज निधन हो गया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का निधन कभी नहीं होता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके गाने, उनके विचार संगीत के बारे में ये हमेशा मौजूद रहते हैं। पंडित जी ना सिर्फ खुद बहुत बड़े गाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बहुत शिष्य उनके तैयार किए। उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, तो वो गाड़ी लेके यहाँ से कलकत्ता गाड़ी में ही जाते थे। मेरे प्लेन अवेलेबल था ट्रेन थी, लेकिन उनको ऐसा शौक था। और वहाँ जाके दिन भर गाड़ी चला के वो जब पहुँचते थे 9 बजे और 10 बजे का प्रोग्राम होगा, तो वो 1 घंटे में नहा धो के ऐसा गाते थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि इतने लंबे से आए हैं। और उनकी एक दफ़े बैठ गए बैठक में गाने के लिए, तो फिर तो क्या, इट वॉज वेरी वंडरफुल। तो ऐसे इतने बड़े आदमी संगीत के आज गुजर गए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। पंडित भीमसेन जोशी जी हमारे परिवार के एक सदस्य थे, हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, और कई सालों से हम लोग एक साथ बड़े बड़े समारोह में भाग लेते आ रहे हैं। और वो प्यार से हमेशा मुझे कहते थे कि मैं उनका गुरु भाई हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के पास भी ग्वालियर में उन्होंने आकर कुछ सीखा था। ये पंडित जी ने बहुत ही अच्छी एक उनके ऊपर सुंदर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है गुलजार साहब ने, जो फिल्म डिवीज़न के पास है। 1 घंटे की फिल्म है पंडित भीमसेन जोशी जी की लाइफ के ऊपर। तो वो खुद कहते थे कि 3 साल तक वो ग्वालियर में हमारे पिताजी उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब उनके पास आके राग मारवा और राग पुरिया उन्होंने उनसे ही समझा। ये पंडित जी हमेशा कहते थे। और जब भी मैं सवाई गंधर्व में यहाँ आता था पुणे में, तो मुझे हाथ पकड़ के ऊपर ले जाते थे स्टेज पर और कहते थे कि ये मेरे गुरु भाई है। तो ये उनका बहुत प्यार हमारे घर में ग्वालियर दिल्ली में मेरी 49th बर्थडे में उन्होंने घर में, मेरी वाइफ ने उनको आमंत्रित किया था, घर में गाए थे। इंडिया फेस्टिवल में हम लोग इकट्ठे गए थे, लंदन में जब हुआ था इंडिया फेस्टिवल। तो वो अपने आप को किराना घराना कहते थे, लेकिन वो खुद एक घराना बन गए थे। ही बिकेम इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। और उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का गाना रिकॉर्ड सुनकर उनको बहुत एक शौक़ पैदा हुआ, पिया मिलन की आस। और कहते हैं गाना गाए तो ऐसा गाए जैसे अब्दुल करीम खान साहब गाते थे। तो बहुत ही महान शख्सियत और बहुत ही एक बच्चों जैसा इनोसेंट उनका मिजाज था। और बहुत सारे संगीत सम्मेलनों में, और हमारे जब भी मैं पुणे आता था हमेशा घर आता था यहाँ, और वो मुझे भोजन कराते थे और वो हमारे घर आते थे। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार का एक बड़ा सदस्य चला गया। और मैं कल रात को हॉस्पिटल में एयरपोर्ट से सीधा मैं उनको मिलने गया था। कल मेरा कार्यक्रम था यहाँ बसंत उत्सव में, लेकिन उनकी इच्छा थी, उनकी आज्ञा थी। वो चाहते थे कि आज के दिन मैं पुणे में रहूं और मैं उनके दर्शन करूं। तो ये जन्म जन्मांतर का हम लोगों का रिश्ता है और इनके परिवार से हमेशा रहेगा। और इनके सारे शिष्य, इनके बेटे श्रीनिवास जोशी अब गा रहे हैं, और उनके बड़े भाई जयंत जोशी वो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। तो पूरा परिवार उनके नाम को रोशन करे, उनके शिष्य लोग उनके नाम को रोशन करें, यही मैं चाहता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इंग्लिश में, इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर Indian classical music.
it was destined that last night I came to Pune to perform in Vasantotsav. But I wanted to go straight to the hospital right from the airport. And I went and I even visited the ICU and I wanted to see him. And I was very sad to see, I could feel that he was not comfortable, he was suffering. And I performed last night, and this morning I'm still in Pune, and I could come and see him and pay my homage to the great legend Pandit Bhimsen Joshi ji. He was like a family member to us because he used to call me that I am his Guru Bhai, because he learned from my father also, Ustad Hafiz Ali Khan Sahab. In his struggling days as a student, he went to Gwalior, and he often said, there's a beautiful film made on him by great Gulzar Sahab, the poet, the filmmaker. The film is about his life and his contributions. It's made by Film Division. It's 1 hour film. I hope and I wish that every Indian should see that film, the way Gulzar Sahab has captured Pandit Bhimsen Joshi. He had a tremendous sense of humor also, but very innocent person, very gracious, very kind, and he was very kind. He came to my house in Delhi. My wife had requested him to perform on my birthday when I was 49th years old. It was a housewarming party. He came with his family and he sang in Delhi, Raag Shuddh Kalyan, and afterwards he sang some thumris. He was a great admirer of Ustad Abdul Karim Khan Sahab, the doyen of Kirana Gharana. In his young days, he has heard his record of 3 minutes, Piya Milan Ki Aas, and he often said that everybody should sing like Ustad Abdul Karim Khan Sahab. And Abdul Karim Khan Sahab's disciple, great Savai Gandharv ji, Shri Ram Bhau Kundgolkar ji. So he became his disciple. He learned from many gurus. He was known as Kirana Gharana, but I think he became Gharana himself. He became an institution himself, and he gave a different dimension to vocal music. And it's a great personal loss of our family. I often visited his house whenever I was in Pune, and this was destined that I have to be here today to have his darshan, last darshan. May his soul rest in peace.